त्रिलोकी नाथ की जय। आओ सत्संगत, अभी तक आप काफी समय से लगभग 1.5 घंटे से ये तमाम संत महात्मा बहन भाई के अमृतमयी वचन को श्रवण कर रहे थे। सत्संगत, अभी तमाम मांगलिक भजन भी हो रही थी। वर वधू के लिए तमाम संत महात्माएं सदगुरु के पावन चरणों से दुआएं भी मांग रहे थे। दास भी उसी लाइन में खड़ा है। सत्संगत दास भी विनती करेगा, हम सब मिल करके विनती करें सदगुरु के पावन चरणों में जो की मसीहा है। अरदास करें कि माता जी कृपा करो कि जिस तरह से ये संत परिवार आपके भक्तों को बुला करके अपने इस मांगलिक कार्यक्रम में सेवा करते जा रहे हैं महात्माओं की, वही अरदास भी कर रहे हैं। हम सब मिल करके विनती करें कि सदगुरु जो बच्ची आई हुई है दूसरे परिवार से, सत्संगत जिस तरह से मान सम्मान से, जिस तरह से अपने पद और सत्संगत संबंधों को कायम करते हुए वहां जिंदगी को व्यतीत किया, माता जी कृपा करो कि उससे बढ़ चढ़ करके अगर एक बाप को छोड़ करके ये बच्ची परिवार अपने रिश्ते को आई है, उससे भी बढ़ करके सत्संगत इस परिवार में घुल मिल करके गुरु को आगे रखते हुए, इनके बताए हुए अपने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से प्रेम मिलवर्तन से ये बच्ची अपने जीवन की गाड़ी आपके पावन चरणों में बढ़ाती निरंतर चली जाए। जहाँ ये संत परिवार, ये बच्चे अपने जीवन में अपने लिए सुख की आनंद लेते चले जाएं, वहीं संसार को भी एक सुख देने का साधन ये महात्मा, ये परिवार बन सके। यही सब हम सब मिल करके याचना करेंगे। प्यार से बोलिए। आओ सत्संगत, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है सत्संगत, जहाँ ये परिवार अपने सुख की याचना कामना कर रहे हैं, वहीं एक आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, एक संसार तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दास भी विनती करेगा उनके पावन चरणों में, जिनके कानों तक एक सब ये जो सत्संगत माइक के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, जिस भी प्रभु प्रेमी के पावन कानों तक जा रही है, सत्संगत दास विनती करेगा 1 मिनट के लिए जरूर सुनेंगे। आप किसी भी मजहब में रहते हैं, किसी भी संप्रदाय में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म में रहते हैं, कोई भी नौकरी चाकरी धंधे में रहते हैं, सत्संगत विनती है आपके पावन चरणों में। अभी महात्मा ये जिक्र करते जा रहे थे कि सत्संगत जिसकी पूजा हम करते हैं, प्यार से बोलिए, किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को हम पूजते हैं, किसी भी रिश्तेदार को हम मानते हैं, लेकिन सत्संगत उसको जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम नहीं जानेंगे सत्संगत, कोई क्रिया पूरी नहीं हो सकती है, स्टेप नहीं उठेगा। चाहे वो जनरल काम हमारे जीवन के हो, चाहे आध्यात्म में भगवान के काम हो, चाहे जीवात्मा परमात्मा की काम हो। प्यार से बोलिए, भक्ति का मकसद क्या होता है? सत्संगत हम पढ़े हैं, सुने हैं, 83,99,999 जोनियों में ये जीव जो मेरे अंदर इस समय बैठा हुआ है, ये भ्रमण करते आ रहा है। अगर गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, 4 वेद, 18 पुराण, 24 उपनिषद को मानते हैं, ये भ्रमण करते हुए आ रहा है। कई जन्म तू बन के कीड़े रीग रीग के चलता रहा, तनिक तो सोचो हालत क्या थी। सांप वो बिच्छू बनता रहा, कभी बना तू गाय बैल, वह कभी गधा व घोड़ा था, बगला कौवा बनकर तूने जग से नाता जोड़ा था। विष्टा में पर चिल्लाता था, क्यों चिल्लाता था? भूल के अपने प्रभु का नाम। ऐसा नहीं है कि भूल के अपने जायदाद का नाम, बीवी बच्चों का नाम, शोहरत दौलत का नाम, दुनिया जायदाद का नाम, ऐसा नहीं लिखा गया है। भूल के अपने प्रभु का नाम कहे अवतार गुरु से मिलकर अब तो पाले पथ का धाम। ये गोल्डन चांस है, लास्ट पॉइंट है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम। प्यार से बोलिए, ये साधन है मोक्ष के दरवाजे तक जाने का, जन्मने मरने के चक्कर से बचने का, आत्मा को मुक्त करने का, जन्नत को प्राप्त करने का, स्वर्ग जाने का।
केवल एक ही रास्ता है कि गुरु के पावन चरणों में हम पहुंच करके जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी अर्चना करते हैं, जिसकी भी इबादत करते हैं, उसको हम जान लें। अगर रामायण को पढ़ते हैं हम, रामायण में एक चौपाई चैलेंज के साथ में बिन देखे नहीं हो तो प्रतीति, कि बिना देखे हमें विश्वास नहीं हो सकता है। और जब तक बिन देखे नहीं हो तो प्रतीति, बिन प्रतीत नहीं उपजहि प्रीति। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, जब तक हम देखेंगे नहीं किसी वस्तु को, जिस भी रिश्तेदार को है, पति पत्नी है, अभी बच्ची आई हुई है, क्या फोटो से इनका काम चल गया क्या? प्यार से बोलिए। ये भी फोटो दिखाए होंगे, वो भी फोटो दिखाए होंगे, सारी क्रिया हुई होगी, देन दहेज भी हो गया होगा, तय तमाम हो गया होगा, लेकिन दोनों गार्जियन कह रहे थे कि जब तक लड़की लड़का एक दूसरे के पसंद नहीं करेंगे, ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। इसी तरह से परमात्मा, ये दैनिक जीवन में हम देखने की बात करते हैं, फिर देखे नहीं हो तो प्रतीति। जब तक बच्चा बच्ची को नहीं देखेगा, बच्ची बच्चे को नहीं देखेगी साथ संगत, तब तक उसको विश्वास नहीं होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो जीवन की गाड़ी चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्यार से बोलिए। इसी तरह से भगवान है, इसी तरह से भगवान है। कौन कहता है भगवान को देखा नहीं जा सकता? लेकिन साथ संगत हमने वो तालीम नहीं अपनाई कि जिसके द्वारा भगवान को देखा जाता है। इस प्रकृति में तमाम अणु है, जीवाणु है, तमाम हवा भी चल रही है, ये ब्रह्मांड भरा पड़ा हुआ है। लेकर सब लोग देख लेंगे क्या? इसको देख लेंगे? नहीं देख सकते। जब तक उसका सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं होगा, जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, जब तक वो साधन नहीं होगा, हमें दिखाई नहीं दे सकता है। लख पीर पैगंबर औलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किन्हें भी शांति ना पाइया बिन सतगुरु के उपदेश। प्यार से बोलिए। राम कृष्ण तेको बड़ो, तीन तो भी गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। हमारी आपकी कौन सी ऐसी चीज है? उन्होंने भी ब्रह्म को जानने का यत्न किया तो सत्संगत वो तरीका अपनाना पड़ा, वो तालीम अपनाने पड़े, वो ज्ञान हमको लेना पड़ा, उस दर तक जाना पड़ा जहां पर वो ज्ञान मिलता है। आओ सत्संगत, आज इंसान कहता है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है। प्यार से बोलिए। हम आपसे पूछते हैं, जिनके कानों तक आवाजें जा रही है, वो अपने दिमाग में ले आवे, परमात्मा दुनिया में सबसे बड़ा है कि नहीं है? प्यार से बोलिए। परमात्मा से बड़ी कोई चीज दुनिया के अंदर है क्या? पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में है कि नहीं है? इसका मतलब परमात्मा सबसे बड़ा होगा, है ना? सबसे शक्तिमान है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा, बहुत छोटा सा कण होता है। छोटे से कण को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? वो नहीं देखते होंगे, जो उस लैब में होगा वो देखता होगा कि नहीं देखता होगा? देख लिया। सबसे छोटे कण को तालीम से, इल्म से आप देख सकते हैं, लेकिन जो इतना विशाल परमात्मा है कि दुनिया ही उसके अंदर है, क्या उसको नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, बशर्ते ऐसे तालीम की जरूरत है, ऐसे साधन की जरूरत है। अब तू पढ़ रहे हैं गीता के अंदर, रामायण के अंदर, महात्माओं की चौपाइयों में गा रहे हैं भजन, आ जा रहे हैं काबा काशी में खोजने के लिए। मुझको अपने ही बोल रहे हैं कि मुझको कहाँ तू ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा में ना काशी में, मैं तो पूरे निवास में। बताइए अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? यहाँ पर हम चंद्रभान जी के घर पर आए हुए हैं और जा करके एक फरलांग दूर से हम चंद्रभान जी बुलाना चालू कर दें तो कितनी विडंबना होगी कि अभी तो वही साथ में थे। क्यों नहीं जान पाए? कि चूंकि उनसे पहचान नहीं थी।
हमारा रिश्तेदार कलेक्टर होता है, जज होता है, एक ही साथ में हम सफर कर रहे हैं, हम उसी जिले के अंदर जिल्लत झेल रहे हैं, लेकिन साथ संगत हमको पता है कि डीएम मेरा फला रिश्तेदार है, लेकिन उससे पहचान नहीं है मेरी। बगल में बैठा हुआ है, हम बखान करते जा रहे हैं कि मेरा डीएम है, कलेक्टर है, ऐसा करता है, वैसा करता है, लेकिन मुझे भान नहीं है कि ये बगल बैठा हुआ ही है। साथ संगत तीसरा कोई भाई आ जाता है, कहता है भाई साहब जिस रिश्तेदार की आप बखान कर रहे हो उसको आप देखें? बोले भाई साहब अभी तक हमने नहीं देखा है, इसी नाते ना सब कुछ हो रहा। बोले ये बगल में बैठे जो हैं यही आपके रिश्तेदार है। साथ संगत वो अपने आप को लानते देना चालू करता है कि काफी समय हमने बिताया इनके साथ में, लेकिन परिचय हमारे न होने की वजह से बगल में रहते हुए भी हमें उनका रिस्पांस नहीं मिल पाया, हमको फायदा नुकसान उनका नहीं मिल पाया। इसी तरह से परमात्मा है, हम